हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मनविंदर सर पे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एमाइन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। एमाइन को प्रिपेयर करने के जितने भी मेथड हैं उन सभी को करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। तो एमाइन प्रिपेयर करने के मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड से एमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो नाइट्रो कंपाउंड से एमाइन का फॉर्मेशन करने के लिए नाइट्रो कंपाउंड का हमें रिडक्शन करना होता है। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना होता है और रिडक्शन करवाने के लिए हमें जरूरत रहती है रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत रहती है। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम NiPt या Pd, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मेटल प्लस एसिड का यूज भी हम कर सकते हैं। मेटल प्लस एसिड में हम SN+HCl ले सकते हैं या Fe+HCl का यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये NO2 ग्रुप का NH2 ग्रुप में रिडक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक नाइट्रो कंपाउंड लिया, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हमने Pd की प्रेजेंस में करवाया। तो इस कंडीशन में प्लस H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो उसका एडिशन होगा। NO2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में हमें H2O मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 4 हो रहे हैं। तो इधर 2H2 लिख सकते हैं, 3H2 और इधर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2। तो इस तरीके से हम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नाइट्रोबेंजीन और ये एनिलीन। तो इस तरीके से नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से हमें एमीन मिलता है। हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट Pd की जगह SN+HCl और Fe+HCl का यूज भी कर सकते हैं। जब Fe+HCl या SN+HCl का यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किया जाएगा उस कंडीशन में 3H2 की जगह हम 6H एटॉमिक हाइड्रोजन लेते हैं। जब रिडक्शन NiPt या Pd की प्रेजेंस में होता है तो इस रिडक्शन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ एमाइन। अब उसके बाद सेकंड मेथड हम करेंगे अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ
एल्किल हैलाइड। तो अमोनोलाइसिस किया जाएगा एल्किल हैलाइड का। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अमोनोलाइसिस किसे कहते हैं। क्लीवेज ऑफ CX bond by ammonia molecule. Cleavage of CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. तो अमोनिया मॉलिक्यूल जब CX बॉन्ड को ब्रेक कर देता है तो इस फिनोमिनन को अमोनोलाइसिस कहते हैं। और इस मेथड से हम 1 डिग्री एमाइन के साथ साथ 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइड की एक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CX बॉन्ड जो है वो एल्किल हैलाइड में होता है, तो एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी इस रिएक्शन को हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अमोनिया की रिएक्शन RH एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो इस रिएक्शन में RH का बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें मिलेगा R प्लस X माइनस। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर रहता है, तो नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर इस R प्लस को डोनेट करेगा, तो R इस N एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा RNH3 प्लस X माइनस। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्काइल अमोनियम हैलाइड। ये जो एल्काइल अमोनियम हैलाइड हमें मिलता है, अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH से करते हैं तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा RNH2 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन के साथ NaX प्लस H2O, दो को प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो अब हमें ये जो 1 डिग्री एमाइन मिला RNH2, अगर इसकी रिएक्शन हम फिर से एल्किल हैलाइड से करवा दें तो उस सिचुएशन में हमें 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है। तो उस रिएक्शन को हम देखते हैं। 1 डिग्री एमाइन की अगर रिएक्शन दोबारा एल्किल हैलाइड से होती है तो क्या होगा। तो 1 डिग्री एमाइन RNH2, इसकी रिएक्शन अगर हम फिर से RX एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पर एक सील्ड ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में इस 1 डिग्री एमीन के हाइड्रोजन एटम को एल्किल हैलाइड, तो 1 डिग्री एमीन के हाइड्रोजन एटम को एल्किल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप डिस्प्लेस कर देगा। इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, R प्लस X माइनस मिलेगा और यहां से H प्लस निकलेगा। तो H प्लस इधर से X माइनस के साथ मिलकर माइनस HX का फॉर्मेशन कर लेगा और ये जो R प्लस है ये इस N माइनस पर अटैक करेगा और हमें RNHR 2 डिग्री एमीन मिल जाएगा।
अब ये जो 2 डिग्री अमीन है, अगर इसकी रिएक्शन फिर से RX एल्किल हैलाइड से होती है तो इस हाइड्रोजन को भी ये एल्काइल ग्रुप डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन और हेलोजन मिलके HX का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमें RNR 3 डिग्री अमीन मिलता है। अगर रिएक्शन मीडियम में RX को बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लिया है तो उस कंडीशन में 3 डिग्री अमीन एल्किल हैलाइड से फिर रिएक्शन करेगा। तो इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, R प्लस X माइनस। तो अब यहां पर 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन तो नहीं है डिस्प्लेस होने के लिए, तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस एल्काइल ग्रुप को देगा और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इसको हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड के अमोनोलाइसिस से हम 1 डिग्री अमीन के साथ साथ 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। मतलब इस रिएक्शन से हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का मिक्सचर मिलता है। तो इसी कारण ये अमीन फॉर्मेशन का इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता। हाँ, अगर इस रिएक्शन से हमें ओनली 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करना हो, ओनली 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करना हो तो हमें अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेना होगा। अगर हम अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो उस कंडीशन में हमें ओनली 1 डिग्री अमीन मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अमोनिया प्लस RX। अगर हमने इस रिएक्शन में अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया है तो यहां से H प्लस निकलेगा और यहां से X माइनस निकलेगा, तो फॉर्मेशन होगा HX का। तो ये R प्लस और इधर से NH2 माइनस दोनों मिलकर बना देंगे RNH2। अब ये जो RNH2 हमें मिला है, ये RNH2 2 डिग्री अमीन में या 3 डिग्री अमीन में उस कंडीशन में चेंज होता है जब हमारे पास एल्किल हैलाइड बचा है। अगर हमने इस रिएक्शन में अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया है तो उस कंडीशन में RX जो है वो कंप्लीटली इसी स्टेप में यूज हो जाएगा। तो जब RX कंप्लीटली इसी स्टेप में यूज हो जाएगा तो उस कंडीशन में 1 डिग्री अमीन जो है उसको RX अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस मेथड से हमें ओनली 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करना है तो हमें अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। दूसरी बात, इस रिएक्शन के लिए इस RX की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो भी हमें ध्यान में रखना है। RX में हम कौन कौन सा RX इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं? RI, RCl और RBr, इनका यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि इस रिएक्शन में R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा इस रिएक्शन के लिए इस RX की रिएक्टिविटी उतनी ही हाई रहेगी। तो R और I के बीच का बॉन्ड जो है वो सबसे इजीली ब्रेक होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो C और I के बीच की सबसे ज्यादा रहेगी। तो इसलिए इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे हाईली रिएक्टिव वो RI होता है, उससे कम RBr और सबसे कम RCl होता है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स।
रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को हम साइनाइड भी बोल सकते हैं। तो नाइट्राइल के रिडक्शन से भी हम एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाइट्राइल का फॉर्मूला रहता है Cl। तो नाइट्राइल के रिडक्शन से हमें CnH2 ये मिलेगा। सॉरी CH2NH2। नाइट्राइल के रिडक्शन से हमें CH2NH2 ये मिलता है। तो सेम वही सिस्टम जैसे नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन के लिए हमें डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की नीड रहती है, वैसे नाइट्राइल के रिडक्शन के लिए भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट की नीड रहेगी। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें LiAlH4 का यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, और सेकंड PDPT या Ni का यूज भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किया जा सकता है। तो कोई एग्जांपल लेते हैं। RCN एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड जो हमने लिया, इसका रिडक्शन करवाते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने PD लिया रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में, तो उस कंडीशन में हमें जो हाइड्रोजन लेना है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेना है। तो इसमें ये जो Cn जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, CH2NH2। मतलब 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो टोटल 4 हाइड्रोजन की नीड रहेगी, तो 2H2। तो यहाँ RCH2NH2। इस तरीके से हम इस मेथड से 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इस मेथड का यूज किसी रिएक्टेंट में कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है। मतलब जितने कार्बन का रिएक्टेंट है उससे एक कार्बन ज्यादा का प्रोडक्ट जो है वो हमें इस रिएक्शन से मिलता है। तो हम इसे एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। इस RCN की जगह हमने लिया CH3Cn। ये CH3Cn लिया और हमने इसका रिडक्शन किया PD की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CH2NH2 एथेनेमीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो इसमें भी 2 कार्बन है और इसमें भी 2 कार्बन है, लेकिन अगर आप NCERT की बुक में इसको देखोगे तो उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन का यूज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने में किया जाता है। तो वो कैसे होता है, वो इस रिएक्शन को थोड़ा और हमें पीछे से देखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये रिएक्शन स्टार्ट कहां से होती है, एल्किल हैलाइड से स्टार्ट होती है। एल्किल हैलाइड से स्टार्ट होती है। जैसे हमने एल्किल हैलाइड लिया CH3Cl, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने करवा दी KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो जब CH3Cl की रिएक्शन KCN से करवाई तो उस कंडीशन में हमें ये मिलेगा KCl और साथ में CH3Cl। तो एक्चुअल में इसका जो इनिशियल रिएक्टेंट होता है इस रिएक्शन का, वो मिथाइल साइनाइड नहीं होता बल्कि मिथाइल क्लोराइड होता है। तो अगर इसमें हम देखें RX में CH3Cl में नंबर ऑफ कार्बन अगर हम काउंट करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 1 डिग्री एमाइन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का यूज जो है वो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा थर्ड मेथड था एमाइन प्रिपेयर करने का। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड के रिडक्शन से भी हम
एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो एमाइड के रिडक्शन से भी एमाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो सेम इसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम यूज कर सकते हैं LiAlH4 और PTPDNi। इनका यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किया जा सकता है। एमाइड होता है CONH2। तो जब एमाइड का रिडक्शन होगा इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एमाइड का, ये CH2 ग्रुप में रिड्यूस्ड हो जाता है। तो हमें मिलेगा CH2NH2। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है और इसमें एमाइड जो है वो एमाइन में चेंज हो जाता है। कोई भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं CH3CONH2। हमने लिया एथेन एमाइड। अब ये जो एथेन एमाइड है इसका रिडक्शन हमने किया LiAlH4 से। तो इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा, CH3CH2NH2। तो यहाँ पे हमें 1 डिग्री एमाइन एथेनेमीन मिल जाता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने ऐड हो रहे हैं, इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो इस रिड्यूसिंग एजेंट से जो हाइड्रोजन हमें मिलेगा उस हाइड्रोजन को गेन करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये CH2 में 2 हाइड्रोजन इधर और वाटर में 2 + 2, तो 4 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो +4H। तो ये था एमाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम एमाइड से भी 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट मेथड है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इस मेथड से हम 1 डिग्री एमाइन और ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले थैलिमाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH से होती है। अब थैलिमाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ CONH ये है थैलिमाइड। थैलिमाइड के साथ रिएक्शन होती है अल्कोहलिक KOH की। अल्कोहलिक KOH से हमें मिलेगा K+OH- और यहां से ये N और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ और OH- मिलकर H2O का फॉर्मेशन करेंगे और इधर N+, K+, तो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा N पोटेशियम थैलिमाइड। इसको हम बोलेंगे N पोटेशियम थैलिमाइड। अब ये जो N पोटेशियम थैलिमाइड हमें मिलता है
इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, RX, एल्किल हैलाइड के साथ। तो इसमें R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, R प्लस X माइनस। तो इसमें ये K प्लस और X माइनस मिलकर बना देंगे KX, और जो R प्लस है वो N के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें हमें मिल जाएगा N एल्काइल थैलिमाइड। अब ये जो N एल्काइल थैलिमाइड मिला है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। तो यहां NaOH के दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं, NaOH प्लस NaOH। तो यहां ध्यान रखना, इस तरीके से NaOH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और हमें मिलता है RNH2। इस तरीके से हमें RNH2 मिलता है। इधर C डबल बॉन्ड हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इधर भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और नाइट्रोजन पर -2 चार्ज हुआ, एक माइनस इधर से मिलेगा इसको और एक माइनस इधर से मिलेगा, -2 चार्ज हुआ और यहाँ से 2 H+ मिलेंगे, तो RNH2 का फॉर्मेशन होगा। और ये जो ONA है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और इधर वाला ONA है जो वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमें एक तो मिल जाएगा RNH2, मतलब 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन मिल जाएगा, और साथ में हमें को प्रोडक्ट मिलेगा COONA, O माइनस Na प्लस, COO माइनस Na प्लस, सोडियम थैलेट, इसको सोडियम थैलेट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम थैलिमाइड से 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इस मेथड से ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन ही किया जा सकता है। एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हम इस मेथड से नहीं कर सकते। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखिए यहां रहेगा। अगर हमें एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करना है तो इस एल्किल हैलाइड की जगह, इस एलिफेटिक एल्किल हैलाइड की जगह हमें एरोमेटिक एल्किल हैलाइड मींस हेलो एरिन लेना होगा, क्योंकि देखो ये जो R है यही R इधर 1 डिग्री एमीन में आ रहा है। अगर इस 1 डिग्री एमीन की जगह हमें एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन करना है तो इस R की जगह होना चाहिए ARX। लेकिन ये जो ARX है ये हमने हेलोएल्केन वाले चैप्टर में देखा है कि ARX में रेजोनेंस के कारण इस कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर आने के कारण AR और X के बीच का जो बॉन्ड है उसका ब्रेक होना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो जब AR और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये रिएक्शन यहां से आगे नहीं चलेगी। तो इसलिए इस मेथड से हम ओनली एलिफेटिक एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन इस मेथड से नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा 5th मेथड था, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। उसके बाद एमीन प्रिपेयर करने का हमारा जो लास्ट मेथड है तो लास्ट मेथड है हॉफमान
ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। तो इस मेथड में एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन प्लस KOH या NaOH, एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ होती है और हमें 1 डिग्री एमाइन मिलता है। एमाइड से 1 डिग्री एमाइन का एक मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एमाइड का रिडक्शन किया था, बट इसमें एमाइड का रिडक्शन नहीं होगा, इसमें डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन मीन्स हम जितने कार्बन का एमाइड यहां यूज करेंगे उससे कम कार्बन का एमाइन मिलेगा। इससे पहले जो एमाइड से हमने एमाइन का फॉर्मेशन किया था तो वहां पर जितने कार्बन का एमाइड था सेम उतने ही कार्बन का हमें एमाइन मिल रहा था, लेकिन इस मेथड में हमें कार्बन की जो चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डिक्रीज मिलते हैं, कम हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिया CH3CONH2 एथेनेमाइड लिया हमने, इस एथेनेमाइड की रिएक्शन हमने करवाई है Br2 प्लस KOH के साथ। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये डिसअपीयर हो जाता है, ये मिसिंग हो जाता है। तो अगर हम इस एमाइड से इस कार्बोनिल ग्रुप को यहां से डिसअपीयर कर देते हैं तो हमें CH3NH2 एमाइन मिलेगा, CH3NH2 एमाइन मिलता है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये यहां से रिलीज होने के बाद पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमें पता है पोटेशियम कार्बोनेट होता है K2CO3, और ये जो पोटेशियम है इस Br के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर सकता है, KBr का, और साथ में हमें मिलता है H2O। तो इस तरीके से इस मेथड से हम जितने कार्बन का एमाइड है उससे एक कार्बन कम का एमाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि अगर एमाइड से एमाइन का फॉर्मेशन वो पूछ रहा है तो उसमें हमें ये देखना होगा कि एमाइड से जो एमाइन हमें प्रिपेयर करना है वो सेम कार्बन का है या कम कार्बन का है। अगर हमें जितने कार्बन का एमाइड है सेम उतने ही कार्बन का एमाइन चाहिए तो उस कंडीशन में हमें एमाइड का रिडक्शन करना होगा, और अगर एक कार्बन कम का एमाइन चाहिए तो उस कंडीशन में हमें डिग्रेडेशन करना होगा। तो इस तरीके से एमाइन को प्रिपेयर करने के टोटल 6 मेथड हैं जो हमने देखे हैं। तो ओके, थैंक यू।